रिटायरमेंट के लिए जितना जल्द हो सके इन्वेस्टमेंट शुरू कर देने में फायदा है। अभी रिटायरमेंट के लिए निवेश करने के लिए कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। इनमें सबसे पहला नाम एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम का आता है। इसके अलावा वीपीएफ यानी वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड, म्यूचुअल फंड और पीपीएफ है। लेकिन एनपीएस एकमात्र ऐसी स्कीम है जिसमें रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति को रेगुलर इनकम मिलती है। मार्केट में मौजूद दूसरी सभी स्कीमों का मकसद व्यक्ति के लिए रेगुलर सेविंग्स के जरिए अच्छा फंड तैयार करना है। क्या है एनपीएस? सरकार ने एनपीएस को 2003 में पेश किया था। इसे 1 जनवरी 2004 से सरकारी एम्प्लॉयज़ के लिए लागू किया गया। साल 2009 में इस स्कीम को दूसरे लोगों के लिए भी ओपन कर दिया गया। एनपीएस एक स्वैच्छिक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। अगर कोई एम्प्लॉय नौकरी शुरू करने के बाद इस स्कीम में निवेश शुरू करता है तो रिटायरमेंट तक उसके लिए अच्छा फंड तैयार हो सकता है। इसमें 60 साल पूरे होने पर एक तो उसे बड़ा इकट्ठा अमाउंट मिलता है, दूसरा उसे अपने फंड में कम से कम 40% हिस्से का इस्तेमाल एन्युटी खरीदने के लिए करना पड़ता है। इस एन्युटी से उसे हर महीने रेगुलर इनकम मिलती रहती है। इससे उसका मासिक खर्च चलता है, जिससे उसे आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती है। कैसे काम करता है एनपीएस? 18 साल का व्यक्ति एनपीएस में निवेश शुरू कर सकता है। हर साल एनपीएस में कम से कम 6,000 रुपये निवेश करना जरूरी है। एनपीएस में जमा होने वाले आपके पैसे का निवेश फंड मैनेजर मार्केट आधारित इंस्ट्रूमेंट में करता है। इसके बावजूद इसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है। एनपीएस में निवेश पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा अतिरिक्त 50,000 रुपये का टैक्स बेनिफिट मिलता है। मैच्योरिटी अमाउंट का 60% जो निवेशक को एक मुश्त मिलता है वो टैक्स फ्री होता है। बाकी 40% मैच्योरिटी अमाउंट का इस्तेमाल एन्युटी खरीदने के लिए करना जरूरी है। एन्युटी यानी हर महीने मिलने वाला अमाउंट टैक्सेबल होता है। इस पर मार्जिनल रेट से टैक्स लगता है। एनपीएस फंड का रिटर्न उसके बेंचमार्क इंडेक्सेस से कम रहा है। ऐसा इक्विटी और डेट दोनों में रहा है। बेंचमार्क इंडेक्सेस और एनपीएस फंड में रिटर्न का अंतर 0.5 से 1% है। बात करें अगर इक्विटी इंडेक्स फंड और वीपीएफ की तुलना में एनपीएस का रिटर्न कैसा रहा है, तो हर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में रिटर्न की जानकारी इस टेबल में दी गई है। हमने अपने अनुमान में 80C के तहत टैक्स बेनिफिट, डिडक्शन और होम लोन सहित कुछ खास फायदों को देखते हुए ब्लेडेड टैक्स रेट 25% माना है। वीपीएफ सब्सक्राइबर्स के लिए हमने ये माना है कि सब्सक्राइबर्स पहले से टैक्स बेनिफिट क्लेम कर रहा है। एनपीएस इन्वेस्टर्स के लिए हमने ये माना है कि सेविंग्स को इक्विटी इंडेक्स फंड री इन्वेस्ट कर दिया जाता है। इसी तरह वीपीएफ के मैच्योरिटी अमाउंट को इक्विटी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया जाता है। एनपीएस इक्विटी रिटर्न बेंचमार्क रिटर्न से 40 बेसिस पॉइंट्स कम रहने का अंदाजा लगाया गया है। हमने एनपीएस मैच्योरिटी कॉर्प्स के 20% हिस्से पर 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स का अनुमान लगाया है। 40% इक्विटी कॉर्प्स के लिए हमने 6.2% रिटर्न का अंदाजा लगाया है। इस पर टैक्स रेट 25% है। बाकी 60% अमाउंट का हमने माना है कि इक्विटी इंडेक्स फंड में निवेश कर दिया जाएगा। इस टेबल में ये स्पष्ट है कि 60 साल की उम्र में एनपीएस कॉर्प्स इक्विटी और वीपीएफ के मुकाबले ज्यादा है। हालांकि कंपल्सरी एन्युटी इन्वेस्टमेंट और 60% विड्रॉल पर टैक्स की जगह से एनपीएस के रिटर्न पर असर पड़ सकता है। इसके चलते इक्विटी इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट पर बेहतर रिटर्न मिलता है। यहाँ तक कि वीपीएफ का कॉर्प्स भी एनपीएस के जितना पहुँच जाता है। इसके अलावा इंडेक्स फंड और वीपीएफ का सबसे बड़ा फायदा इन्वेस्टमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी है, जो 60 साल की उम्र के बाद मौजूद होती है। एग्जाम्पल के लिए कोई व्यक्ति मैच्योरिटी अमाउंट को सीनियर सिटीजन स्कीम्स में निवेश कर सकता है, जिसका रिटर्न 8.15% है। यह एन्युटी स्कीम के 6.2% रिटर्न से ज्यादा है। बिजनेस, स्टॉक मार्केट, बैंकिंग और पर्सनल फाइनेंसिंग से जुड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।